बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने ब्रीडिंग टिप्स की तरफ आना है। कोई भी परिंदा है, सारे परिंदों के ये ब्रीडिंग टिप्स हैं जो कि कॉमन हम यूज़ करने वाले हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो ही रिक्वेस्ट आपसे, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सेकंड, हमारे चैनल अरहम बर्ड्स प्लेनेट को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक खुद पहुँचे, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्रीडिंग टिप्स को देखना है। आप परिंदा घर ले आए, पहले वाली वीडियो मैंने बाइंग टिप्स पर बनाई थी। ब्रीडिंग टिप्स, अंडे बच्चे जल्द लेने के टिप्स क्या हैं। अब आप परिंदा घर में ले आए हैं, अब आपने इन 7 से 8 टिप्स को फॉलो करना है, जल्द ब्रीड होगी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो। ये एक्सपेरिमेंटल तजर्बे की चीज़ आपको बताने लगा हूं। तो सबसे पहला टिप, आपने अपने माइंड को क्लियर कर लेना है कि जगह कौन सी रखनी है, जहां पर पिंजरे को रखना है। अब ये चीज़ जहन में रखनी है। पहला रूल है ब्रीड का कि जहां पर पिंजरा रखना है वहां से उसे हिलाना नहीं है, जगह चेंज नहीं करनी। अब जगह सिलेक्ट करते हुए 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। वहां पर बारिश से भी बचाना है, ऐसी जगह हो, गर्मी की धूप, सर्दी, फिर उसके अलावा वहाँ पर कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई कौवा, कोई चील, इस तरह की चीज़ों से बचाना है। और लास्ट चीज़, हमारे घर के माशाल्लाह छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो केज को तंग ना करें। अगर केज नीचे रखना पॉसिबल नहीं, हैंग कर लें। अगर केज में कोई परिंदे तंग करने वाली जगह प्रॉपर सोच के आपने सिलेक्ट करनी है। तो पहले टिप में आप अपने घर को बेहतर तरीके से जानते हैं कि कहाँ पर धूप आती है, कहाँ पर सर्दी में बच सकते हैं, कहाँ पर बारिश नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने परिंदे को लाजमी एक लोकेशन दे देनी है। और ये पहला टिप है कि सारी चीज़ें सोचकर जगह का सिलेक्ट करना। दूसरा टिप है कि केज की सेटिंग। अभी परिंदे केज में नहीं रखे, केज की सेटिंग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब उससे क्या मुराद है कि केज पिंजरे के अंदर जो स्टिक, जो लकड़ी लगनी है, उसकी मैनेजमेंट। अब ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ऊपर आप स्टिक लगाएं फिर नीचे लगाएं, फिर आपने मिडल जो है ना, सेंटर वाली जगह, वहाँ से स्टिक नीचे तरफ लानी है। ठीक है, ऊपर लगेंगी मटकियां। अब मटकियां फौरन नहीं लगानी। दूसरे टिप में अभी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं स्टिक की, तो लकड़ी वहां लगा देनी है जहां जहां आपको लगता है कि बर्ड्स मेरे बैठे, और उसके साथ जहां पर मटकियां लगानी है वहां की भी मैनेजमेंट कर देनी है। ये चीज़ जहन में रखनी है। ऐसा नहीं कि परिंदे रखे हैं, कोई 10-15 दिन बाद मटकियां लगाने लगे हैं तो फिर हमें उधर ये भी हिलाओ, वो भी चीज़ चेंज करो। आपके माइंड में हो कि मैंने यहाँ मटकी लगानी है, यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, वहाँ पर पहले ही मैनेजमेंट करें जिस तरह मटकियाँ लगानी है। अगर नीचे लकड़ी रख कर लगानी है, हैंगर से लगानी है, किसी क्लम्प से लगानी है, जिस तरह भी वाइड से लगानी है, वो आपने पहले मैनेजमेंट कर देनी है। बाद में जस्ट आप मटकी ऐसे हैंग करें, डेट सीट। तो दूसरे टिप में मैनेजमेंट है। तीसरे टिप में आपने अपने जो पैरेट्स हैं उनको केज में छोड़ देना है। आप केज में छोड़ने के बाद आपने कोशिश करनी है कि परिंदे को आप 3-4 दिन बिल्कुल तंग ना करें। उसके पास जाएं, बैठें और वापस आ जाएं। ज़्यादा तंगी उनको ना दें ताकि परिंदा मुतमिन हो। फोर्थ टिप में आपने अपने परिंदों में अपना इत्मीनान पैदा करना है। वो इत्मीनान पैदा करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप परिंदों के पास जाएं, परिंदे उड़ के इधर टक्कर खा रहे हैं, उधर टक्कर खा रहे हैं। रिंग नेक या कोई और परिंदे का ब्रीड लेने का सिस्टम कोई और है, वो जितना जंगली होगा उतना बेहतर होगा। लेकिन लव बर्ड्स हैं, फिंचीज हैं, कॉकटेल है, ऑस्ट्रेलियन पैरेट है, ये वो बर्ड्स हैं जितना आपसे कम डरेंगे उतनी अच्छी ब्रीड देंगे। बात समझ रही है। तो आपने अपने बर्ड्स को अपनी आदत डालनी है। आपने उधर बैठना है, चीज़ों को नहीं छेड़ना। उन्हें पता हो कि यार ये बंदा जब पास आता है मैं तंग नहीं करता, तो वहाँ बैठना है। हाँ, जब आपने पानी दाना चेंज करना है करें, लेकिन जब आपको कोई काम हो तब पिंजरे को टच करें, अदरवाइज़ आप उनके पास बैठें, चलें फिरें। परिंदे को पता हो कि इस बंदे से हमें कोई डर नहीं है। फिफ्थ टिप में आपने अपने परिंदे को माहौल बहुत अच्छा देना है। अब माहौल से क्या मुराद है, माहौल में सारी चीज़ें आ जाती हैं। पिंजरे की सेटिंग, खुराक,
सॉफ्ट फूड, दाना, अपना उठना बैठना, परिंदे को तंग कम करना, परिंदे को फैसिलिटेट करना, सहूलत देना हर लिहाज से। अब इन्वायरमेंट में जैसे मटकी लगी है, मटकी के आगे स्टिक लगी हो, जहाँ से उसने बैठ के अंदर जाना है, स्टिक लगी होगी तो बर्ड बड़ा इजी होगा। पहले वो स्टिक ऊपर बैठेगा, फिर मटकी अंदर झांकेगा कि यार यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो फिर वो इजीली मटकी अंदर जा सकता है। हत्ता कि फीमेल पैरट जब बच्चों पर होती है तो नर स्टिक ऊपर बैठ के बड़े इजी वे में दाना खिला सकता है। तो 6 टिप में इन्वायरमेंट को फोकस करना है। तो 7 टिप में आपने परिंदों की मटकियां लगा देनी है। 10 से 15 दिन के बाद जब आप केज में परिंदों को छोड़ देते हैं तो मटकियां लगा देने के बाद आपने फ्रीली अपने बर्ड्स को कर देना है कि यार आपकी तरफ से कोई टेंशन ना हो, और आप थोड़ा दूर रहकर भी जज कर सकते हैं कि बर्ड्स क्या प्रोग्रेस दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आना आपको स्टार्ट हो जाएगा। 8 टिप में आपने अपने परिंदों की सॉफ्ट फूड का ख्याल रखना है, जिसमें खीरा है, जिसमें पालक है, जिसमें समझ लें भुट्टा है, उबले चावल हैं, भिगो कर गंदम दे सकते हैं, गर्मी में सर्दी में उबाल कर दे सकते हैं। डिफरेंट दालें हैं, जैसे साबुत मूंग की दाल है, चने की दाल है, मतलब ये चीज़ें हैं, चना वगैरह, ये आप अपने परिंदे को भिगो कर नरम जो है वो दे सकते हैं, लेकिन डेली रूटीन में नहीं, एक तरतीब वाइज। अगर आज मंडे आपने आज उबले चावल दिए हैं, कल आप पालक दे लें, तीसरे दिन आप भुट्टा दे लें, चौथे दिन आप गंदम दे लें, 5वें दिन आप पुदीना दे लें, मतलब ऐसे चीज़ें आप डिवाइड करके दे सकते हैं। मिक्स दाना देना है आपने 9th टिप में, जिसमें कंगनी है, गोल कंगनी है, सादा कंगनी है, लाल कंगनी है, चीना है, कनेरी है, बाजरा है। सर्दी है तो सनफ्लावर का सीड है, खुर्तम है। गर्मी है तो सनफ्लावर का सीड नहीं देना, खुर्तम नहीं देना, भंग का बीज दे लें। तो डिफरेंट सीड है, मूंजी का बीज है, दलिया है, ये आपने अपने परिंदों को मिक्स करके देना है। तो इंशाल्लाह परिंदे जब हैप्पी होंगे ना तो बड़ी अच्छी ब्रीड और बड़ी बेहतरीन ब्रीड आपको देंगे इंशाल्लाह। जो लास्ट टिप है वो बर्ड्स का विटामिन कैल्शियम है। अपने बर्ड के लिए मियारी कैल्शियम चाक रखें। देखिए 10-20 वाला चाक ला कर रख देंगे, वो परिंदों के लिए कारआमद नहीं है। परिंदे को मियारी चाक चाहिए, कैल्शियम चाहिए, चाहे वो अंडों के छिलके आप रख दें, कैल्शियम पी सिरप दे दें, लेकिन ज़्यादा अपने बर्ड्स को सिरप पर ना लगाएं, मियारी चीज़ दें और कोशिश करें नेचुरल चीज़ दें। अच्छा कैल्शियम चाक ले लें ताकि परिंदा जब वो खाए उसकी कैल्शियम की कमी दूर हो और वो अच्छी ब्रीड आपके पास करे। विटामिन दें, वाइडालिन सिरप है वो दे सकते हैं, लाइजोविटा, लेकिन मैं वाइडालिन को ही अहमियत देता हूँ। मेडिकल बॉक्स है हमारा जिसमें आपको विटामिन, कैल्शियम चाक हमारा खुद का तैयार किया हुआ, विटामिन, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार, ब्रीडिंग पाउडर जैसी सारी चीज़ें एक बॉक्स में मिल जाती हैं। हमारे से लेना चाहें हमारे से लें, हमारे से ना लेना चाहें तो वाइडालिन सिरप विटामिन के लिए, कैल्शियम पी सिरप कैल्शियम के लिए, अच्छा मियारी चाक लें, अंडों के छिलके दें, ये परिंदों को यूज़ करवाएं। इंशाल्लाह परिंदे बहुत हेल्दी होंगे, अच्छे इन्वायरमेंट में जल्द ब्रीड करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मुहैया करेंगे। जाने से पहले अगर दाना साफ करने वाली मशीन या जो हमारा मेडिकल बॉक्स है या अंडों में से चूज़े निकालने वाली मशीन हमारे से खरीदना चाहें तो ज़रूर कांटेक्ट करें 0347 442 111 7 पर। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।